संतों में संस्कृत और संस्कृति के नाम पर जो विवाद शुरू हुआ वो थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल प्रेमानंद महाराज पर दिए बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की तरफ से सफाई दी गई तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आ गए। दरअसल एक इंटरव्यू में जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा था कि प्रेमानंद जी हमारे लिए बालक समान। मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखा दें। चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी मेरे कहे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ समझा दें। इसके बाद संत समाज में विवाद हो गया, पक्ष विपक्ष की परंपरा सामने आ गई और अब प्रेमानंद महाराज पर दिए बयान पर जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सफाई दी है। लेकिन इस सफाई के बाद भी संतों में कौन बड़ा विद्वान, इस पर घमासान जारी। तो आगे बढ़ने से पहले अब यह जानना जरूरी, जगत गुरु राम भद्राचार्य ने क्या कहा था और अब सफाई क्या दी है। स्वामी राम भद्राचार्य ने पहले कहा प्रेमानंद जी बालक के समान, प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखा दें। स्वामी राम भद्राचार्य जी अब बोले मैं प्रेमानंद जी का सम्मान करता हूं, मैंने सिर्फ संस्कृत के अध्ययन की बात की थी। लेकिन जगत गुरु राम भद्राचार्य की सफाई के बाद संग्राम, ये विवाद थम नहीं रहा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया अपनी ही बड़ाई करना शिष्टाचार नहीं। उन्हें यानी जगत गुरु राम भद्राचार्य को कैसे पता कौन संस्कृत में नहीं बोलेगा। शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख होते हैं, जो क्रियावान नहीं विद्वान होता है। और उन्होंने आगे कहा भगवान के काम में संस्कृत का ज्ञान जरूरी नहीं। स्त्री पुरुष के चरित्र पर बयान को लेकर चर्चा में रहे प्रेमानंद महाराज पर सबसे पहले जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था पहले विद्वान लोग ही कथा वाचन करते थे, आजकल मूर्ख लोग धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। प्रेमानंद जी हमारे लिए बालक के समान हैं। मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत का बोलकर दिखा दे। चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी मेरे कहे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ समझा दे। प्रेमानंद जी को लेकर द्वेष नहीं, लेकिन ना तो वो विद्वान हैं, ना चमत्कारी को। जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर मतभेद बढ़ा तो वो सफाई देने सामने आए, लेकिन चुनौती भी दे दी। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक को तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूँ कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं। मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूँ प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा बेटा पढ़ो लिखो। जगत गुरु राम भद्राचार्य बार बार संस्कृत पढ़ने, उसे शास्त्र सम्मत समझने की दुहाई दे रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज पर जगत गुरु राम भद्राचार्य की टिप्पणी से संत समाज पहले ही दो फाड़ हो गया था। किसी एक व्यक्ति के महान होने से यह साबित नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति छोटा हो जाता। कि राम भद्राचार्य जी का प्रेमानंद जी के ऊपर जो टिप्पणी थी वह अनुचित थी। कई बार वो ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं जो नहीं करनी चाहिए, असामाजिक है। राम भद्राचार्य जी महाराज ज्ञान के समुद्र हैं, तो प्रेमानंद जी प्रेम के और भक्ति के समुद्र हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कथावाचकों में ज्ञान कम होने के लिए, संस्कार कम होने की वजह से कई तरीके की सामाजिक भ्रांतियां फैल रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द बोले और मैं उनका पूर्ण तरह से समर्थन करता हूँ। राम भद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं, प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साक्षात्कार करके देखिए। कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, इसे स्वीकार करते हैं। प्रेमानंद महाराज के पक्ष में महाकुंभ में भगवान राम का रूप धारण कर सुर्खियों में आए 5 साल के बाल राम शिरीष बाहुबली महाराज भी उतरे। उन्होंने भी
जगत गुरु राम भद्राचार्य की टिप्पणी पर ऐतराज जताया। राम भद्राचार्य ने जैसे प्रेमानंद महाराज जी को बोला, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक संत को दूसरे संत पे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान भाषा के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। जो भगवान को भाव से बुलाएगा, भगवान उसके पास चले आएंगे। राम भद्राचार्य की सफाई के बाद प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु राम भद्राचार्य का विवाद सुलझता उससे पहले ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रेमानंद महाराज के समर्थन में उतर आए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने जगत गुरु राम भद्राचार्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि ज्ञान और संस्कृत भाषा को लेकर विवाद रुका नहीं है। सिर्फ प्रेमानंद महाराज ही नहीं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के भी कई ऐसे बयान सामने आए जिससे काफी हंगामा मचा। कथावाचकों के दिए बयानों पर विवाद हो ही रहा था कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कथावाचकों के खुद के ज्ञान पर सवाल उठा दिए और अब बात बढ़ी है तो फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।